वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब, और बात कर रहे हैं हम कि इस वक्त का जो सियासी मंजरनामा है उसमें हर तरफ शिद्दत नज़र आती है, लेकिन कहीं भी इसको रिजॉल्व करने के लिए किसी किस्म की कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही। सुहेल वड़ाइच साहब, अगर अब की जो हम सिचुएशन देखें कि जिसमें DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद हुकूमत कहती है कि हम मुलाकात पर इमरान खान की बिल्कुल आपको किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होगी, फिर 130 लोगों को ECL में भी डाला जाता है। उधर आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो और उसमें जो लोग हैं वो कहते हैं कि वी आर डाई हार्ट फैंस ऑफ इमरान खान, और 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपके सामने है। तो अब इस हुकूमत के लिए कितना मुश्किल है एक बयानिए की नफ़ी करना और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिल करके, और जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें दहशतगर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है, उससे निमटना। देखिए, कोई भी चीज इंतहा पसंदी जो तहरीक इंसाफ ने और उनकी हुकूमत ने की है, मेरा ये ख्याल है कि जब तक तवाज़ुन नहीं होगा, देखिए हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो ताकतवर है और जाहिर है वो तो ताकत की जुबान समझती भी है, उससे समझा भी देती है, लेकिन रास्ता तो निकालना होता है सियासतदानों, और वो अगर रास्ता निकालने को कोई तैयार ही नहीं है तो फिर तो जाहिर है इसी तरह का डेडलॉक होगा। तो टोटल डेडलॉक है पॉलिटिक्स के अंदर। तो हमें तो दूर दूर तक अभी कोई रास्ता नजर नहीं फिलहाल आ रहा। आपने जैसे कहा कि सियासत भी नज़र नहीं आ रही, टोटल डेडलॉक भी नज़र आ रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जमात और ख़ुद नवाज शरीफ साहब जो कि जाहिर है कि पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं और उनकी माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े मसाइल भी रहे, वो इस सब सिनेरियो को कैसे देखते होंगे? और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बस अब ये डिसाइड कर लिया कि बस अब जिस तरह से हमें चलाया जाए हम उतना चलने को तैयार हैं, लेकिन उस सियासत को अब वो दफन कर चुके हैं? देखिए, अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मैं तो जाहिर है उनके पर्सपेक्टिव से ही अंदाजा लगा सकता हूँ। जी बिल्कुल। वो ये है ना कि उनके पास क्या ऑप्शन है। एक तरफ ऑप्शन है कि तहरीक इंसाफ उन्हें गालियां निकालती है, जहां वो जाते हैं उनको हूट करते हैं, जब वो इख्तिदार में आते हैं तो उनको जेल भेजते हैं और उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है जिनसे उनकी लड़ाई रही, लेकिन अब उन्होंने उनको हुकूमत दी हुई है, उनको चांस दिया हुआ है, उनकी बात मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो वो जाहिर है उनके पास ये बेटर ऑप्शन है कि वो कम से कम इसको रहें। कल अगर इमरान खान आ जाता है या सुलह हो जाती है तो वो फिर जेलों में चले जाएंगे। तो हर बंदा अपनी बेटर ऑप्शन की तरफ जाता है। हमारे यहाँ कोई असूल या कोई कायदा कानून तो है नहीं। यहाँ हर कोई बंदा ये देखता है कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं तो मेरे पास ताकत आ जाए तो बस ठीक है, बाकी कौन से कायदे कानून असूल। ना वो तहरीक इंसाफ ने उस वक्त देखे थे, जमहूरियत के असूल मद्देनजर रखे थे, क्या उन्होंने मीडिया के लोगों के साथ क्या सलूक किया, उन्होंने पॉलिटिशियंस के साथ क्या सलूक किया, किस तरह के कवानीन उन्होंने बनाए, किस तरह से उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लोगों को रगेदा। और अब वही, अब नून को पता है कि अगर हमने एस्टेब्लिशमेंट से अलग हुए तो हमारा फिर वही हाल होगा जो तहरीक इंसाफ का था। तो चॉइसेस कहाँ है? जब कोई चॉइस ही नहीं है तो बस जो जहां कंफर्टेबल होता है उसी पे स्टिक हो जाता है। और आप ये नहीं होता देख रहे कि जैसे सियासतदान आपने कहा रास्ता निकालते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो बेटर ऑप्शन के बजाय डेमोक्रेसी को एज एन ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए रूल्स ऑफ द गेम्स को रीसेट करने की कोशिश करें आपस में? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ऐसी गुंजाइश नजर आती है। ये मेरी और आपकी, नादिया नकी और इस फकीर की एक राय हो सकती है, लेकिन इस राय को ना कोई सुनने को तैयार है, ना तस्लीम करने को तैयार है और ना अमल करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।